कुछ संस्थाओं और लोगों ने यह झूठा प्रचार किया है और निरंतर किए जा रहे हैं कि कुरान गैर मुस्लिमों को सहन नहीं करता, उन्हें मार डालने और जड़ मूल से ख़त्म कर देने की शिक्षा देता है। कुरान मजीद की शिक्षाएं समाज, देश तथा आम इंसानों, विशेषकर गैर मुस्लिमों के संबंध में क्या हैं, संक्षिप्त में हम इस वीडियो में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इससे यह अंदाज़ा हो सकेगा कि कुरान की शिक्षाएं मानव समाज के लिए कितनी अधिक कल्याणकारी हैं और आपत्तिकर्ताओं का दुष्प्रचार कितना अन्यायपूर्ण, दुर्भाग्यपूर्ण और भ्रामक है। कुरान मजीद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ज़मीन में बिगाड़ पैदा ना करो। एक अन्य स्थान पर कुरान में है, जो कुछ परमेश्वर ने तुझे दिया है उसमें परलोक का घर बनाने का इच्छुक हो और दुनिया में अपना हिस्सा मत भूल और भलाई कर, जैसा कि परमेश्वर ने तेरे साथ भलाई की है, और ज़मीन में बिगाड़ और फसाद पैदा करने की कोशिश मत कर। निसंदेह परमेश्वर बिगाड़ व फसाद पैदा करने वालों को पसंद नहीं करता। कुरान में एक जगह ईशदूत के द्वारा कहलवाया गया है। ईशदूत ने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, न्याय के साथ ठीक ठीक पूरा नापो और तौलो, और लोगों को उनकी चीज़ों में घाटा मत दो, और ज़मीन में बिगाड़ व फसाद फैलाते न फिरो। कुरान में एक जगह है, वे परलोक का घर है जिसे हम उन लोगों को देंगे जो ज़मीन में अपनी बड़ाई नहीं चाहते और ना बिगाड़ पैदा करना चाहते हैं, और कामयाबी तो परहेजगारों और ईश भय रखने वाले लोगों के लिए है। कुरान ने दुश्मनों तक से न्याय और इंसाफ करने का आदेश दिया है। ए ईमान वालों, परमेश्वर के लिए सत्य पर जमे रहने वाले, न्याय की गवाही देने वाले बनो। किसी कौम की दुश्मनी तुम्हें इस बात पर न उभारे कि तुम न्याय का दामन छोड़ दो। तुम्हें चाहिए कि हर दशा में न्याय करो। यही ईश्वे और धर्मपरायणता से मेल खाता है। परमेश्वर का भय रखो और जो कुछ तुम करते हो निसंदेह परमेश्वर को उसकी खबर है। कुरान में एक और जगह परमेश्वर ने आदेश दिया है कि भलाई और बुराई बराबर नहीं हुआ करती। तुम्हें चाहिए कि बुराई का जवाब भले तरीके से दो। इस आचरण के बाद तुम देखोगे कि जिससे तुम्हारी दुश्मनी थी वो तुम्हारा आत्मीय मित्र बन गया है। भले कामों में गैर मुस्लिमों का सहयोग करने के संबंध में कुरान में परमेश्वर आदेश देता है। ऐसा कदापि ना हो कि किसी गिरोह की दुश्मनी के उन्होंने तुम्हें प्रतिष्ठित मस्जिद यानी काबा से रोका था, तुम्हें इस बात पर उभारे कि तुम उनके साथ अत्याचार व अन्याय करने लगो। भलाई और ईश परायणता के कामों में तुम सहयोग दो, लेकिन पाप और अत्याचार पूर्ण कामों में सहयोग न दो। परमेश्वर से डरते रहो। निसंदेह परमेश्वर अवज्ञा करने पर सज़ा देने में अत्यंत कठोर है। कुरान मजीद में सारे ही इंसानों के साथ धर्म और समुदाय का भेद किए बिना न्याय करने, उनके साथ उपकार और सद्भाव का व्यवहार करने, ज़मीन में बिगाड़ और उपद्रव न फैलाने और सारे ही इंसानों की जान और माल का आदर करने के इसी प्रकार के आदेश जगह जगह दिए गए हैं। कुरान मजीद में हमारे सृष्टा और प्रभु ने ये कल्याणकारी सिद्धांत भी लोगों को दिया है, जिसने किसी व्यक्ति की किसी खून के बदला लेने या धरती में उपद्रव और तबाही फैलाने के सिवा किसी और कारण से हत्या की, मानो उसने सारे ही इंसानों की हत्या कर डाली, और जिसने उसे जीवन प्रदान किया उसने सारे ही इंसानों को जीवन प्रदान किया। कुरान ने सदा के लिए नियम बना दिया है कि किसी भी इंसान को, चाहे उसका संबंध किसी भी जाति या धर्म समुदाय से हो, मृत्युदंड नहीं दिया जा सकता। हाँ, सिर्फ दो तरह के लोगों के साथ ऐसा किया जा सकता है। एक हत्यारे को मृत्युदंड दिया जा सकता है, दूसरा उस व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जा सकता है जो समाज या देश की शांति और सुरक्षा भंग करने पर तुला हो और उसने धरती में तबाही मचा रखी हो। कुरान की इस आयत में यह भी स्पष्ट रूप से बता दिया गया है कि किसी व्यक्ति की अकारण और अन्यायपूर्ण हत्या एक व्यक्ति की हत्या नहीं, बल्कि पूर्ण मानव जाति की हत्या के समान है। इसी प्रकार किसी व्यक्ति के प्राण बचाना संपूर्ण मानव जाति के प्राण बचाने के समान है। इतनी उच्च शिक्षा और कल्याणकारी शिक्षाएं कुरान हमें देता है। इस पर पूरी मानवता को कुरान मजीद का आभारी होना चाहिए। पर आज हम देख रहे हैं कि कुरान के खिलाफ बेहद दुष्प्रचार किया जा रहा है। ये सही नहीं है। हम लोगों से अपील करते हैं कि वे इस प्रकार के दुष्प्रचार में ना पड़ें और कुरान मजीद का अध्ययन करें और कुरान के बताए हुए रास्ते पर चलने की कोशिश करें। धन्यवाद।